नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने आदिवासी समाज में क्रांति ला दी थी, पूरी तरीके से क्रांति। उस स्त्री का नाम है जंगो रायतार। रायतार का जन्म परुंदली कोट, जो राजा हैं कुशालपोय वहां के, उनके घर पर हुआ था। एक कन्या का जन्म जिसका नाम उन्होंने रखा था रायतार। रायतार का गोंडी भाषा में मतलब होता है देवी। और आगे जाकर लेकिन उनके नाम के साथ रायतार के साथ जंगो जुड़ गया। जंगोम जो एक गोंडी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है क्रांति। और वाकई में इस स्त्री ने आदिवासी समाज में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसे दूसरे समाज में उस सुधार को आने पर, उस क्रांति को दूसरे समाज तक पहुंचने में हजारों सालों का वक्त लग गया। क्या है वो क्रांति, कौन है वो स्त्री, इस बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। हमने आपको बताया रायतार का जन्म जो पुरंदली कोट है उनके राजा के घर पर हुआ था। छोटी सी कन्या, बहुत सुंदर कन्या। जब धीरे धीरे वो बड़ी होती हैं, जब वयस्क हो जाती हैं, तो राजा उनका विवाह आदिल कोट, जो एक दूसरा राज्य है, वहां के राजकुमार पड़ियोर के साथ करा देते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ रायतार का विवाह राजकुमार पड़ियोर के साथ होता है। वो जैसे ही वहां अपने ससुराल पहुंचती हैं आदिल कोट में, विवाह के दूसरे दिन जो उनके पति हैं राजकुमार पड़ियोर, सांप के काटने से उनकी मौत हो जाती है। रायतार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था शायद। इसके बाद जो राजा राजकुमार थे पड़ियोर, उनके माता पिता यानी रायतार के सास ससुर उन पर इल्जाम लगाते हैं कि उनके आने से ही उनके बेटी की मौत हुई। एक तरीके से अब उनको अपने पति को खाने वाली इस तरीके का कलंक लगाकर एक कलंकी स्त्री उनको कह देते हैं, और ऐसा बोलते हुए उन्हें राजमहल से, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए आप, एक दिन पहले ही विवाह होकर आई थी, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के दूसरे दिन उनके पति को सांप काट देता है। वो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अभी उस दुख से निकल ही नहीं पाती कि उनके सास ससुर उन पर ही इल्जाम लगा देते हैं कि वो पति को अपने खाने वाली हैं। ऐसा कलंक लगाकर उनको राजमहल से बाहर निकाल दिया जाता है। रोते बिलखते हुए जो राजकुमारी रायतार हैं वो अपने घर, अपने माता पिता के घर वापस पहुंचती हैं। यहाँ पर भी उनके लिए राह आसान नहीं थी। उस दौर में इस तरह की बातें ज़्यादा होती थी। जब इस तरीके से अगर किसी के पति की मौत हो जाती थी तो उस विधवा स्त्री को बड़ी हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता था। तमाम तरह के ताने, लानत मनानत की जाती थी। ऐसा ही कुछ रायतार के साथ भी हुआ जब वो अपने माता पिता के घर लौट कर आई। यहीं से उनके मन में एक बदलाव आया। यहाँ से उन्होंने सोचा कि इस दुख को वो अकेले नहीं सह रही हैं। ऐसी तमाम उस राज्य में कितनी स्त्रियां हैं जिनको इस तरह के दुख का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि वो ऐसे स्त्रियों की मदद करेंगी। इसके लिए उन्होंने अपने पिता से एक जो नीलकोंडा पर्वत है वहां पर उन्होंने इजाजत मांगी कि वहां पर वो एक आश्रम बनाएंगी। पिता ने उनको इजाजत दी। उसके बाद वहां पर उन्होंने जो है आश्रम बनाया। वो आश्रम उन महिलाओं के लिए था सिर्फ जिनके लिए, जिनको समाज से एक तरीके से जो परित्यक्त महिलाएं होती हैं जिनको निकाल दिया जाता है, उनके लिए था। इसलिए उन्होंने नाम भी उनका रखा था उस आश्रम का कंकाली जीवन ठाना। कंकाली का मतलब एक तरीके से होता है जिनको समाज में कलंक लगा दिया जाता है, जिनको ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने कलंकित किया है। हालांकि ये होता नहीं है, ये तो स्त्रियां खुद जो है, हालात इस तरीके के हो जाते हैं। लेकिन उस समय इस तरह की कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी कि पति की मौत के बाद महिलाओं को इस तरीके से कलंकित बोल दिया जाता था, कलंकी महिला बोल दिया जाता था, जिसको कंकाली बाद में इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने इस तरीके का आश्रम बनाया जहाँ पे तमाम इस तरह में, राज्य में जिस तरह की स्त्रियां थी जिनके पति की असमय मौत हो गई या बाद में असमय मौत हो गई है, उनको इस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया गया हो, उनके ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगा के उन स्त्रियों के लिए उन्होंने आश्रम बनाया। वहां पर उनके लिए तमाम तरह का उन्होंने बंदोबस्त, खाने पीने से लेकर तमाम तरह का बंदोबस्त किया। इसके अलावा और भी उन्होंने कुछ लोगों को उस आश्रम में रखा। वो और कौन लोग थे? इस तरह की युवतियां जो अविवाहित हैं और उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, समाज में किसी के साथ संबंध बनाकर, नासमझी में, कम उम्र में, उनको अंदाजा नहीं है, वो गर्भवती हो गई हैं, तो उनको भी घरों से बाहर निकाल दिया जाता था। उनको भी कलंकित, कंकाली बोलकर घर से बाहर निकाल दिया जाता था। माता पिता भी उनको अपने घर पर रख नहीं पाते थे, क्योंकि तब ऐसी व्यवस्था थी कि अगर माता पिता ऐसी बच्ची को, कन्या को अपने घर पर रखेंगे तो उनको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो समाज के डर से माता पिता भी अपनी बेटियों को घर से बाहर निकाल देते थे। इस तरह की कन्याओं को भी उन्होंने अपने आश्रम में रखना शुरू किया। इसके अलावा ऐसे बच्चे
कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, असमय मौत हो जाती है, ऐसे बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता था। उनको भी कहा जाता था कि इन बच्चों की वजह से उनके माता पिता की मौत हुई है, उनको अपने माता पिता को खाने वाला कहा जाता था, मोइनोर मोइनोर कहा जाता था। तो इस तरह के बच्चों को भी समाज से निकाल दिया जाता था। तो इनको भी रायतार ने अपने आश्रम में रखा, जो कंकाली जीवन ठाना है वहां पर रखा। तो तीन तरीके के वहां पर लोग होते थे। एक वो स्त्रियां जिनके पति की मौत हो गई है, जिनको समाज ने बाहर कर दिया है, अपने पति को खाने वाली बोलकर इस तरह के तमाम इल्जाम लगाकर बाहर निकाल दिया है। दूसरा वो अविवाहित युवतियां, कन्या जो गर्भवती हो गई हैं उनको, और तीसरा जिनके माता पिता की मौत हो गई उनको। तो इन सबको रखकर वहां पर तमाम तरह की उनकी वो सेवा करती थी, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, तमाम काम इस तरह का वो करती थी। साथ में उन्होंने इसके बाद एक बदलाव लाने की शुरुआत की, जिसको एक शब्द कहते हैं जंगोम। समाज में जंगोम जो गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है क्रांति। इसी वजह से उनका नाम जंगो रायतार पड़ा, क्रांति लाने वाली। रायतार का मतलब देवी, जंगो मतलब क्रांति लाने वाली। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो आश्रम में रखने से उनका जीवन अच्छे से चल रहा है, उनके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, आपस में मिलजुल कर रहें, ये तो वो कर पाई। लेकिन इसके बाद उन्होंने सोचा कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा, ऐसे कितने आश्रम खोलने पड़ेंगे तमाम जगहों में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसका जो उपाय है वो इस समाज में बदलाव लाना होगा। उसके बाद उन्होंने जाकर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में तमाम समाज के लोगों से बात की और उनको अपने तर्कों के आधार पर समझाने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने अलग अलग तर्क दिए। उन्होंने कहा कि कोई अगर अविवाहित युवती या कन्या गर्भवती हो जाती है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे जिम्मेदार समाज के पुरुष हैं, जो कम से कम जिनको इतनी समझदारी होना चाहिए थी कि बिना विवाह के वो इस तरह के संबंध ना बनाए। अगर वो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, उसे ना समझी है, तो इस तरह के संबंध ना बनाए, पहले विवाह कर लें। तो इस तरीके के उन्होंने तर्क लोगों को देने शुरू किए कि इसमें उस युवती की कोई गलती नहीं है, जिम्मेदार तो समाज के दूसरे पुरुष ही है जिसकी वजह से हालात बने। इसके अलावा उन्होंने दूसरे लोगों को समझाना ही शुरू किया कि अगर किसी स्त्री के विवाह के बाद उसके पति की मौत हो जाती है या बच्चों के माता पिता की मौत हो जाती है, तो इसमें उस स्त्री या उन बच्चों की क्या गलती? उन्होंने लोगों को तर्क दिया कि अगर ऐसा ना हो तो समाज के पुरुषों को अमरत्व लेकर पैदा होना चाहिए, यानी समाज के पुरुष कभी मरे ही ना, वो इस तरह का अमरत्व लेकर पैदा हो, ताकि किसी स्त्री को, किसी बच्चों को इस तरह के हालात ना झेलना पड़े। तो तमाम जगह उन्होंने इन तर्कों के आधार पर लोगों से बात की, लोगों को बातें समझ में आई धीरे धीरे। फिर इस तरीके का एक बदलाव आया और इस बदलाव के बाद उन्होंने कुछ नियम बनाए। ये वैचारिक जागृति लाने के बाद उन्होंने जो गोंड आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए एक नियम बनाए। पहला जो नियम उन्होंने बनाया कि जो गोंडी समुदाय के लोग हैं उसमें कन्या का विवाह होगा तो वो पुत्र वधु नहीं कुल वधु कहलाएगी। यानी सिर्फ पुत्र वधु ना होकर जिस कुल में उसका विवाह हुआ है वो कुल वधु कहलाएगी। ऐसे में अगर उसके पति की मौत हो जाती कन्या के, तब भी वो कुल वधु बनी रहेगी। वहां पर अगर उनके गोत्र में, उनके कुल में उनका देवर अगर छोटा हो या कोई और अगर उनका कुल का योग्य पुरुष हो तो उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाएगा, लेकिन वो हमेशा सुहागन रहेगी। इस पर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं कि कैसे आदिवासी गोंड समाज में कोई महिला विधवा नहीं होती। तो ये जो नियम है उन्हीं जंगो रायतार के द्वारा हजारों साल पहले बनाया गया। इसीलिए आदिवासी समाज में किसी महिला के अगर पति की मौत होती है तो 10वें दिन उसका विवाह समाज के कुल के किसी युवक के साथ कर दिया जाता है। नाती पाठ भी हमने एक जो प्रथा बताई थी कि अगर कोई योग्य ना हो तो फिर जो नाती होता है उसके साथ भी उसका विवाह कर दिया जाता है। दूसरा उन्होंने ये नियम बनाया कि अगर समाज में कोई कुंवारी कन्या, अविवाहित कन्या अगर गर्भवती हो जाती है तो समाज के लोग पता लगाएंगे किसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, उसके बाद बातचीत करके उसी युवक, उसी पुरुष के साथ उसका विवाह किया जाएगा। और तीसरा जो उन्होंने अपने आश्रम पे रखा था वो बच्चे जिनके माता पिता गुजर गए हैं, उन्होंने ये नियम भी बनाया कि अगर ऐसे माता पिता गुजर जाएंगे तो उस कुल के लोग, उस गोत्र के लोग, उस गोत्र के लोग जिम्मेदारी उठाकर उन बच्चों का लालन पोषण करेंगे। तो ये 3 नियम बनाए जिनके लिए उन्होंने इस तरीके का ये आंदोलन शुरू किया था और इसीलिए उनको आगे जाकर जंगो रायतार कहा गया। और इसका जिक्र मिलता है तमाम तरह के जो आदिवासी समाज के लोक नृत्य गीत हैं, जो कथाएं हैं, उसमें इन सारी कहानियों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए जो एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया है वो आचार्य मोतीरामन कंगाली की जो बुक है कोया पुनेम दर्शन, उसमें इस पूरा प्रसंग का जिक्र किया गया है। ये स्टोरी मुझे पढ़ते हुए बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा आपको बताने चाहिए कि आज से हजारों साल पहले आदिवासी समाज में एक ऐसी स्त्री हुई जिसने उस दौर में क्रांति ला दी, जिससे स्त्रियों को, महिलाओं को बराबरी का हक मिले, किसी तरीके का उनको कुरीतियों का सामना ना करना पड़े। और इसी सब कुप्रथाओं को, कुरीतियों को बंद होने में दूसरे समाजों में कई सैकड़ों सालों का वक्त लग गया। अगर हम आज से बात करें तो 150-200 साल के करीब होगा जब ये सब प्रथाएं बंद हुई होगी, लेकिन आदिवासी समाज में उस दौर में इनके खिलाफ आंदोलन हुआ। एक अकेली स्त्री
रायतार जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और उसी वजह से आगे जाकर वो जंगो रायतार कहलाई। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।